नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 5 की आंच में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आगे बढ़े उससे पहले आइए लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीएम शिवराज यूपी के रण में हैं। ये लाइव तस्वीरें आपके सामने जौनपुर से। जिन्हें दिन और रात आपकी सेवा की है, विकास के काम किए, गरीबों का इलाज किया है, लोगों की जान बचाई है, आपका प्यार और आशीर्वाद इसी हरेंद्र को दे दो ताकि बाकी तकलीफें भी आपकी हर ले और इस क्षेत्र को नंबर 1 का क्षेत्र बना दे। मोदी जी के साथ चलिए, योगी जी के साथ चलिए। मैं आपको वचन देता हूं, उत्तर प्रदेश दुनिया के नंबर 1 का राज्य बना देगी मोदी जी और योगी जी की जोड़ी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, डॉक्टर हरेंद्र को फिर से अपना विधायक बनाएं, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएं और विकास की बागडोर मोदी जी को सौंप जाए और मामा की भी लाज रखें। बोलिए, तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, डॉक्टर हरेंद्र को विधायक बनाएंगे, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मोदी जी के साथ चलेंगे, मामा की भी लाज रखेंगे। तो आइए आज संकल्प लेंगे कि हम फिर रिकॉर्ड वोटों से कमल के फूल की बटन दबा के डॉक्टर हरेंद्र को जिताएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के संकल्प खड़े होके होगा भैया, संकल्प खड़े होके, अपने अपनी जगह खड़े होके, दोनों हाथ ऊपर उठा के और पंजा नहीं बजरंगबली का मुक्का बना के मुट्ठी बांध के, ऐसे मुट्ठी बांधो और भारत माता की जय बोल के हम डॉक्टर हरेंद्र को, भाजपा को जिताने का संकल्प लेंगे। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। और कल महाशिवरात्रि, इसलिए हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जल्दी भाषण इसलिए खत्म किया। ये तो लाइव तस्वीरें आपको जौनपुर से दिखाई, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान मौजूद है और धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उज्जैन की, जहां पर तेज रफ्तार बस पलट गई है। कई यात्री घायल हुए हैं। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। पलवा फाटे के पास यह हादसा हुआ है। बस में लगभग 30 से ज्यादा लोग सवार थे। 10 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उज्जैन से, जहां पर तेज रफ्तार बस पलट गई है। कई यात्रियों के घायल होने की खबर है, तो वहीं हादसे में किसी के जनहानि की खबर नहीं है। पलवा फाटे के पास यह हादसा हुआ है और बताएं आपको कि बस में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। 10 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ये भाई साहब, राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए प्रदेश सरकार पर दबाव बढ़ गया है। कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर कर्मचारियों के साथ खड़ी हो गई है। इधर इनकी मांग पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने जिन कर्मचारियों को 5-500 में भर्ती किया, उनकी सैलरी 50,000 तक पहुंच गई है। उस पर कांग्रेस कुछ नहीं बोलती। संविदा कर्मचारियों को कांग्रेस ने 2000 में भर्ती किया, उसको हम 20,000 तक ले आए। बीजेपी की सरकार संवेदनशील सरकार है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर आंदोलन करेगी। विपक्ष ने विधानसभा में इसको लेकर संकल्प प्रस्ताव दिया है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री LN शर्मा ने कहा कि पुरानी योजना को बहाल करने की मांग को लेकर संयुक्त आंदोलन किया जाएगा। किया, उनकी हमने 50,000 रुपया तनख्वाह कर दी। उस पर कांग्रेस कभी नहीं बोली होगी। सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार संवेदनशील सरकार है और लगातार इन विषयों पर मनन करती है। कांग्रेस की राजस्थान की सरकार ने, गहलोत जी मुख्यमंत्री ने उसको बहाल कर दिया है।
उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी इसको बहाल करें। मध्य प्रदेश में जो है नई पेंशन योजना 1 जनवरी 2005 से लागू की गई है। इससे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा नाराजगी है, क्योंकि योजना में अनेक विसंगतियां हैं। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी संगठनों ने कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए आंदोलन भी किए हैं कि इस योजना को वापस लेकर के पुरानी पेंशन योजना बहाल की। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, राजस्थान झारखंड की हम बात करें तो वहीं की तरह मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग उठ रही है। कर्मचारी तो मांग कर ही रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी अब इस मुद्दे को लेकर मुखर हो गई है। आखिर कितना असर इसका दिखेगा? जी बिल्कुल, अब चुनावी माहौल जो है वो मध्य प्रदेश में बनता हुआ नज़र आ रहा है, ख़ास तौर से 2023 को लेकर। हालांकि इस बीच नगरीय निकाय चुनाव भी होना है, लेकिन जो भी मुद्दा अब मध्य प्रदेश में आ रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस उसको भुनाने की कोशिश करे। यही कारण है कि राजस्थान में जिस तरीके से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का काम वहाँ की कांग्रेस सरकार ने किया, उसी तर्ज पे अब कांग्रेस की तरफ से ये मांग की जा रही है। और कांग्रेस जो है उन कर्मचारी संगठनों के साथ खड़े होने का दावा कर रही है जो इस तरीके की मांग को लेकर लगातार संघर्ष मध्य प्रदेश में कर रहा है। हालांकि इससे पहले इस तरीके की बात जो है मध्य प्रदेश में इतनी जोर से नहीं उठी, लेकिन अब जो है कांग्रेस ने मांग की है कि राजस्थान की तर्ज पे जो है मध्य प्रदेश सरकार भी जो है पुरानी पेंशन योजना को बहाल करे, उसे लागू करे, नई पेंशन योजना को वापस लेने का काम किया जाए। और अब जो है कांग्रेस के साथ जो है वो कई ऐसे कर्मचारी संगठन हैं जो साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि अब इस पर सियासत शुरू हो गई और सियासत इतनी तेज हो गई कि अब सरकार की तरफ से भी बयान आया और खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसमें बयान दिया और कहा है कि कांग्रेस पे खास तौर से उन्होंने घेरते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में 2000 में कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, लेकिन उनकी सरकार में अब 50,000 20,000 तनख्वाहें उनको मिल रही है। ऐसे में कर्मचारियों को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार गंभीर है, संवेदनशील है, इस तरीके का दावा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा किया गया और कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा। लेकिन अब कांग्रेस यही नहीं रुकने वाली है, वो अब कर्मचारी संगठनों को एक बड़ा वोट बैंक मानती है। तो ऐसे में अब कर्मचारी संगठनों के साथ आंदोलन करने का ऐलान भी अब कांग्रेस के द्वारा किया गया। और जब विधानसभा का सत्र होगा उस सत्र में इस मांग को जो है संकल्प पत्र के जरिए लाने की बात भी अब कांग्रेस के द्वारा की जा रही। तो अब कर्मचारियों को वोट बैंक का अपना हिस्सा और उन्हें अपने पाले में करने के लिए अब ये पूरी सियासत और राजनीति मध्य प्रदेश में होने लगी है। जी मनोज, चलिए लगातार आप बने रहिएगा। बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत आपका। पुरानी पेंशन नीति लागू करने की बात की जा रही है, कर्मचारी तो आंदोलन की बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस भी अब इस मुद्दे को लेकर मुखर हो गई है। कर्मचारियों का कोई भी विषय हो, पे कमीशन का हो, डीए का हो, पेंशन का हो, हमारी सरकार बहुत सहजता और सुलभता के साथ उनके बैठकर जो सबके हित में होता है वो निर्णय हमेशा लेती आई और आगे भी हम लेंगे। लेकिन कांग्रेस का तो कोई भविष्य नहीं रहा, ना भूत रहा है इस विषय में। कर्मचारी कांग्रेस की सरकारों में हमेशा परेशान रहे और यही कारण है कि इवन 15 महीने में उन्होंने कोई कर्मचारी हितैषी काम किया और ये भी नहीं रहा। तो इसीलिए कर्मचारियों के विषयों का समाधान यदि किसी के पास है तो हम ही समाधान का हिस्सा है, हमें बहुत अच्छे से मालूम है और कर्मचारी प्रतिनिधियों को भी बहुत अच्छे से मालूम है। तो मुझे इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन दिखाई नहीं देता है। कांग्रेस जो है वो केवल एक राजनीतिक अवसर तलाशती है, उसे कहीं भी असंतोष दिखता है तो अपना आटा लेकर तुरंत जाती है, उसको रोटियां सेकने का काम करती है। जी, जेपी धनोपिया जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। जेपी धनोपिया जी, बहुत स्वागत है। पुरानी पेंशन नीति लागू करने पे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है? और आंदोलन की बात भी कही गई है, आखिर किस तरह की तैयारी? साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, पुरानी पेंशन का लाभ नए पेंशन के स्थान पर दिए जाने की मांग का औचित्य यह है कि कोई भी चीज अगर नई सही नहीं है, जनता के हित में नहीं है, कर्मचारियों के हित में नहीं है, तो पुरानी मांग की रखती है। पुरानी जो पैसे की राशि है उसमें लोगों का घर तो चलता था, 2 टाइम खाना खाने के लिए जो पैसा नसीब होता था। आज तो हालात ये है कि महंगाई के दौर में और पेंशन कम हो गई है, नई पेंशन योजना पे नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान शुरू कर दिया, हमारा छत्तीसगढ़ भी लागू कर रहा है, तो मध्य प्रदेश सरकार को भी चाहिए कि नई फ्री योजना पैसे की लागू करना चाहिए, जिससे कि लोगों को
ज्यादा से ज्यादा पेंशन मिल सके और महंगाई के दौर में अपने जीवन, अपने परिवार का जीवन यापन कर सके। हितेश जी, क्या हम कुछ ही दिनों में इस पर फैसला देखेंगे क्या? क्योंकि इस पुरानी पेंशन नीति पर कहीं ना कहीं राजस्थान से ये मुद्दा उठा है, झारखंड से उठा है, इसकी हवा छत्तीसगढ़ में भी है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो क्या लगता है, चुनाव भी सर पर हैं, नजदीक हैं, 23 में चुनाव हैं, तो कोई फैसला सरकार की ओर से इस पर बढ़ा? देखिए, विषय कहाँ से उठा या दूरी जानकारी है, ये ऑलरेडी गुजरात में और कर्नाटक में लागू है, इसी मॉडल के ऊपर काम हो रहा है। और ये सब देखिए, राजनीति से ऊपर उठकर कर्मचारियों का जो विषय होता है वो कर्मचारी कल्याण से जुड़ा होता है, क्या उनके लिए बेहतर हम कर सकते हैं, तो उसी दिशा में हम लोग कर्मचारियों से भी बातचीत करके आगे बढ़ेंगे, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं। जी, जेपी धनोपिया जी, क्या कहेंगे आप? कर्मचारियों हितों की अगर बात करना चाहते हैं तो आपको क्या आपत्ति है? जब पूरे राज्य अगर पुरानी पेंशन योजना को लागू कर रहे हैं तो आप भी करिए, 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे, गरीबों के परिवार चलेंगे, बच्चों का पालन पोषण होगा, शिक्षा दीक्षा होगी, सारी चीजें होंगी। सरकार एक तरफ कल्याणकारी योजनाओं की बात करती है, किसान की कल्याण की बात करती है, कर्मचारी करती है, भला किसी का नहीं करती है। तो ये दोहरी जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की, ये ठीक नहीं है ना। दोहरी नीति, हितेश जी, आखिर किसी का भला होगा, जेब खर्च कम होगा, कहीं ना कहीं जेब में पैसा रहेगा, जिस तरह की महंगाई है, तो आखिर क्या परेशानी है? देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने डीए ही बंद कर दिया था। मैं इसीलिए पूछना चाह रहा था कि आपने डीए क्यों नहीं दिया था? इन्होंने 15 महीने डीए नहीं दिया कर्मचारियों को, जबकि हमारे यहाँ शिवराज जी की सरकार 15 साल में लगातार ये हुआ कि केंद्र से जब भी डीए का ऐलान होता तो उसके एक पीछे का डीए तुरंत रिलीज किया जाता था। इन्होंने 15 महीने डीए रिलीज किया किसी कर्मचारी, किस मुंह से कर्मचारी कल्याण की बात करेंगे? तो जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हितेश जी। जेपी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदेश की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने राम पथ वन गमन न्यास बनाने का ऐलान किया है। जब उनसे सवाल किया गया कि राम पथ गमन का निर्माण कांग्रेस की सरकार में शुरू हुआ था, इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कोर्ट में शपथ पत्र दायर कर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारा सपना है, इसे बीजेपी ही पूरा करेगी। तक आमजन जुड़ेगा नहीं। अब ये जो 17,500 वॉलंटियर्स छिपरा के तट पर आएंगे, दिया जलाएंगे, तो निश्चित रूप से इस पूरी भक्तों की फौज को माँ शिप्रा की सफाई हो, गहरीकरण हो, नदी के किनारे वृक्षारोपण हो, इन सब में इनका सदुपयोग करेंगे और जो हमारे जल के पावन स्रोत हैं उनकी शुद्धता के लिए हम लोग प्राणपण। और इधर इस मामले पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार के लिए रामपथ वन गमन सपना ही बनकर रह गया। 2023 में कमलनाथ की सरकार आने पर रामपथ वन गमन का निर्माण होगा। भगवान राम 11 साल वनों में मध्य प्रदेश में रहे, चित्रकूट से लेकर अमरकंटक में, तो इसका पूरा प्रोजेक्ट हमने बनाया था। ये 17 साल इनकी सरकार रही, 15 साल कुछ नहीं किया इन्होंने। और राम की बात करते हैं तो भगवान राम का, रामलला का जो मंदिर है अयोध्या में, उसका पहला अगर किसी ने खुलवाया था तो राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। ये तो राम के नाम पे केवल राजनीति करते हैं और कहते हैं जिनने राम को लाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, राम नाम पर सियासत पहली बार तो नहीं है, हम देखते हैं चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते हैं राम नाम पर सियासत तेज हो जाती है। कांग्रेस अपनी बात कर रही है, बीजेपी अपनी बात कर रही है, आखिर किस तरह से इसे देखते हैं? जब चुनाव आते हैं तो इस तरीके की बातें जो हैं वो सबको याद आने लगती है और यही कारण है कि राजनीतिक दलों में इसका ज़्यादा वजूद रहता है। और अब क्योंकि यदि हम बात करें तो पिछले 15 साल में रामपथ वन गमन को लेकर किसी तरीके की कोशिश जो है वो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा नहीं की, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान इस पर कहीं ना कहीं बहस भी हुई थी और कांग्रेस ने इसको लेकर कई बड़े ऐलान भी किए थे और सरकार बनने के बाद इस पर काम करने की बात भी की गई थी। एक प्रोजेक्ट भी तैयार करने का दावा भी उस समय किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है वो सरकार जाने के बाद किसी तरीके का कामकाज
वहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन अब क्योंकि एक साल चुनाव को बचे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं इस पर भी अब राजनीति शुरू होने लगी और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब इसको लेके एक ट्रस्ट बनाया जाएगा और उसी ट्रस्ट के तहत इस पूरे काम को करने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि सरकार के पास अभी काफ़ी समय है। ऐसे में इस काम को पूरा कर लिया जाएगा कार्यकाल के दौरान और जनता की भी ये मांग है उस क्षेत्र की और पूरे मध्य प्रदेश की मांग है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उनके कार्यकाल में ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार हुआ था, अब जो है बीजेपी जो है उस पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए अब वो उसे अपना सपना बता रही, जबकि इस पर पूरा काम जो है वो कांग्रेस के द्वारा किया गया था। तो अब कुल मिला के जो है अब ये राम पद वन गमन जो है वो को लेकर जो है वो श्रेय की राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी अपने दावे कर रही है, कांग्रेस अपने दावे कर रही है और अभी तक हालांकि किसी तरीके का काम जो है वहाँ पे ज़मीनी स्तर पर नज़र नहीं आ रहा है। और यही कारण है कि अब जनता भी समझ चुकी है कि कौन काम कराएगा कौन नहीं कराएगा। लेकिन क्योंकि जब इस तरीके के मुद्दे आते हैं तो ज़रूर उस पर बहस होती है और राजनीति भी कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है। और यही कारण है कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में जो काम उन्होंने कराया रामपद गमन को लेके, चलिए आप बने रहिए मनोज। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत है अजय जी आपका। राम वन गमन न्यास की तैयारी बीजेपी की ओर से की जा रही है, किस तरह से आखिर देखते हैं आप इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता ना प्रदेश की जनता के हो सकते हैं ना भगवान राम के हो सकते हैं। ये केवल धार्मिक भावनाओं के नाम पर राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में 12 साल पहले शिवराज सिंह चौहान ने चित्रकूट में घोषणा की थी राम वन गमन पथ बनाया जाएगा। उसके बाद 10 साल तक लगातार सरकार रही, भाजपा द्वारा 1 इंच काम नहीं किया गया। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी, हमने राम वन गमन की तैयारी चालू कर दी थी, लेकिन इनको रास नहीं आया और खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी। अब फिर से भगवान के नाम पे जनता को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ कांग्रेस की सरकार में बनेगा। 1 साल बाद कमलनाथ जी भारी बहुमत के साथ वापसी करेंगे और प्रदेश में राम वन गमन पथ बनेगा। भारतीय जनता पार्टी केवल धोखा दे सकती है, जनता को भी धोखा दे रही है, भगवान को भी धोखा दे रही है। ना जनता माफ करेगी ना भगवान माफ करेंगे। हमने जब ये सवाल करा बीजेपी की ओर से, उषा ठाकुर जी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग तो कोर्ट में शपथ पत्र दायर कर सवाल उठाते हैं, फिर उसे किस तरह से देखा जाए? भारतीय जनता पार्टी का यही दोहरा चरित्र है। जो कोर्ट में सैफरॉन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद का एफिडेविट देते हैं आरके सिंह, वो भाजपा की सरकार में मंत्री हैं। और जिस तरह से राम सेतु की योजना अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की योजना थी, कांग्रेस सरकार ने तो उस योजना को रद्द किया था। भाजपा के नेता केवल झूठ फैला सकते हैं, भ्रम फैला सकते हैं, भगवान राम के नाम पे राजनीति। चलिए बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। मनोज लगातार जुड़े हुए थे। मनोज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सदस्यता अभियान को तेज करने के लिए बड़ी बैठक की और इसी बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। संगठन में तमाम स्तर पर सदस्यता अभियान को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। आगामी चुनावों से पहले कांग्रेस खुद को और मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान को जोर शोर से चलाने के मूड में है। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कोई भी कांग्रेस की सदस्यता लेना नहीं चाह रहा। मंत्री से लेकर संगठन तक इस अभियान में जुटे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय नेता भी अभियान में जुटे हैं, लेकिन कांग्रेस के पुराने सदस्य भी सदस्यता लेने से परहेज कर रहे हैं। करने के बाद भी कांग्रेस के सदस्यता के प्रति लोगों में निराशा है। लोग बनना नहीं चाहते हैं, कांग्रेस के सदस्यता लेने नहीं चाहते। मुख्यमंत्री से लेकर के इनके राष्ट्रीय नेता से लेकर के केवल एक अभियान में लगे हुए हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए ममता लांजवार हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। ममता, कांग्रेस का सदस्यता अभियान चल रहा है जिस पर जोर शोर दिया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी घेर रही है। उसका कहना है कि
कोई भी जुड़ना नहीं चाहता है। इनफैक्ट जो जुड़े हुए हैं वो भी रहना नहीं चाहते। आखिर क्या सच्चाई है? देखिए, कांग्रेस का डिजिटल सदस्यता अभियान चल रहा है और 10 लाख सदस्य बनाने का कांग्रेस ने टारगेट बनाया हुआ है और इसी को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी की बैठकें चल रही है। आज भी 4 बैठकें हुई और इसमें अगर हम बात करें तो बूथ से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक किस तरीके से और प्रदेश भर में किस तरह से सदस्य बनाया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई। लेकिन इस बैठक में जो पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम है, उन्होंने युवा कांग्रेस की जो बैठक थी, उसमें जो कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें नाराजगी जताई। इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि 2.5 लाख करीबन सदस्य बनने का टारगेट दिया, सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया था, लेकिन करीबन 36,000 ही जो सदस्य हैं वो बनाए गए। और साफ तौर पर जो नाराजगी है वो इस बात को लेकर दिखाई दी और उन्होंने कहा है कि होली तक के ये जो लक्ष्य है पूरा किया जाए। इसके बाद अभी पार्षदों की और एल्डरमैन की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में भी ये टारगेट दिया गया है, क्योंकि 31 मार्च तक के कांग्रेस को अपने 10 लाख जो सदस्य हैं वो बनाने हैं और 7 लाख से ऊपर जो सदस्य हैं वो बन चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े लीडर्स वो भी खुद ये मान के चल रहे हैं कि देरी तो हुई है और जो टारगेट है उसको पूरा करने में खासतौर पे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही 5 की आंच में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।